Hi all. So now moving to next topic, aggregation functions in relational algebra. So what is aggregation in relational algebra? So in relational algebra, aggregation functions are used to summarize or compute values from a set or a group of tuples. तो यानी कि हम जब किसी भी टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें हो सकता है कभी किसी पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यूज की सम प्रिंट सम आउटपुट में चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. सो उन केसेस में हम एग्रीगेशन फंक्शंस यूज करते हैं. नाउ सपोज हमारे पास ये टेबल दिया है एम्प्लॉय का एग्जांपल के तौर पे, जहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, डिपार्टमेंट कॉलम है और सैलरी कॉलम है. तो हमें सपोज फाइंड करना है कि एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी क्या है एम्प्लॉयज की, वो अगर हमें क्या कंप्यूट करनी हो तो उन केसेस में एग्रीगेशन फंक्शन यूज होता है. फिर सेकेंड सीनेरियो है टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हमें फाइंड करनी हो, तो उस केस में भी हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं. या फिर टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज भी हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर हाईएस्ट सैलरी इन आईटी डिपार्टमेंट. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ग्रुप या तो फिर पर्टिकुलर सेट ऑफ रोज, तो उस केसेस में हम एग्रीगेशन फंक्शंस यूज करते हैं. अब इसका सिंटैक्स ये होता है. सो गामा फंक्शन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में. तो गामा फंक्शन यूज करते हैं एग्रीगेशन को डिनोट करने के लिए. उसके बाद सबस्क्रिप्ट में हम ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स को मेंशन करते हैं. जैसे कि यहाँ पर एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट चाहिए थी, तो डिपार्टमेंट कॉलम के बेसिस पर एग्रीगेशन करना है. सो हम ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स में डिपार्टमेंट लिखेंगे, मेंशन करेंगे. उसके बाद फंक्शन फॉलो ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स मेंशन करने के बाद कॉमा करना है. फिर उसके बाद जो भी फंक्शन हमें अप्लाई करना है वो हमें लिखना है, जैसे कि सम, एवरेज, मिन, मैक्स एक्सेट्रा. और वो किस कॉलम पर फंक्शन अप्लाई करना है वो कॉलम का नेम लिखना है. यानी कि हमने डिपार्टमेंट तो लिख दिया, उसके बाद हमें सपोज सम ऑफ सैलरी पर डिपार्टमेंट करना है. सो सम फिर ब्रैकेट में सैलरी आएगा, और ऐसे फिर आगे भी कोई एग्रीगेशन फंक्शन लगाना हो सो वो मेंशन करना है. उसके बाद ब्रैकेट में रिलेशन यानी कि टेबल नेम मेंशन करना है. और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर गामा की जगह कभी कभी एग्जाम में कैपिटल जी भी देते हैं. सो हमको कंफ्यूज नहीं होना है. कैपिटल जी या फिर गामा, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट एग्जांपल है टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हमें फाइंड करना है. सो हम सिंपली लिखेंगे गामा, उसके बाद सम सैलरी. अभी यहाँ पर हमने एग्रीगेशन कॉलम मेंशन नहीं किया है, ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स मतलब एग्रीगेशन कॉलम्स किस कॉलम के बेसिस पर, क्योंकि हमें ग्रुपिंग करना ही नहीं है. हमें पूरे टेबल की जो सम है सैलरी का वो डिस्प्ले कराना है. सो गामा एम्प्लॉय दैट इज टेबल नेम, और सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे सब सैलरी. तो सभी एम्प्लॉयज की सैलरी का सम हमें डिस्प्ले में मिलेगा. उसके बाद एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट. अभी इसमें हम एग्रीगेशन कॉलम है, ये ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स वो मेंशन करेंगे. सो पर बाय डिपार्टमेंट हमें चाहिए एवरेज सैलरी. सो गामा, उसके बाद एम्प्लॉय दैट इज रिलेशन या टेबल नेम, और फिर सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे डिपार्टमेंट विच इज द एग्रीगेशन कॉलम, मतलब जिसके बेसिस पर हमें ग्रुपिंग करना है. उसके बाद हर डिपार्टमेंट पर हमें ये फंक्शन लगाना है, दैट इज एवरेज फंक्शन. किस कॉलम पर, तो सैलरी कॉलम पर. सो वो हमने मेंशन कर दिया. अभी ये करेगा क्या एग्रीगेशन, ये पूरा फंक्शन. सो पहले ग्रुप करेगा रोज को बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट. उसके बाद एवरेज सैलरी कंप्यूट करेगा हर डिपार्टमेंट ग्रुप के लिए. मतलब कुछ इस तरीके से एचआर, आईटी और सेल्स डिपार्टमेंट के 3 ग्रुप बनाएगा. तो इस तरीके से ग्रुप करेगा रोज को डिपार्टमेंट के बेसिस पर. और हम एग्जांपल में भी देख सकते हैं तीन ही डिपार्टमेंट है, एचआर, आईटी और सेल्स. उसके बाद हर डिपार्टमेंट वाइज एवरेज कंप्यूट करेगा. तो एवरेज सैलरी यहां पर मेंशन्ड है. तो इस तरीके से एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट हम फाइंड कर सकते हैं.
एग्जाम्पल 3 में हमें काउंट चाहिए ईच डिपार्टमेंट का, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। सो अगेन गामा, उसके बाद ग्रुपिंग हम करेंगे अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट कॉलम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमने एग्रीगेशन फंक्शन यूज किया है काउंट, और उसके बाद ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पर तो हम टेबल नेम मेंशन करते हैं, दैट इज एम्प्लॉय टेबल। सो डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास काउंट आ जाएगा एम्प्लॉयज का। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल इज मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। तो इस केस में गामा, उसके बाद ग्रुपिंग करना है हमें डिपार्टमेंट कॉलम के बेसिस पर, उसके बाद जैसा कि हमने सिंटैक्स में देखा था इसके कि हम मल्टीपल फंक्शंस आगे लगा सकते हैं, जितने भी हमें लगाने हो एग्रीगेशन फंक्शंस। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर मिन सैलरी, मिन एग्रीगेशन फंक्शन यूज किया और मैक्स एग्रीगेशन फंक्शन ऑन सैलरी कॉलम, और एम्प्लॉय टेबल का नाम मेंशन किया यहाँ पे। सो इस तरीके से डिपार्टमेंट हमें तीन बताएगा आउटपुट में, यानी कि 3 ग्रुप्स ऑफ डिपार्टमेंट और उनकी मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी रिस्पेक्टिवली। अभी इसके हम इक्विवेलेंट एसक्यूएल देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, अगर सम पूरे सारे एम्प्लॉयज के सैलरी का सम चाहिए तो उसका इक्विवेलेंट होता है सिलेक्ट, उसके बाद सम जो होता है वो इनबिल्ट फंक्शन होता है एग्रीगेशन फंक्शन इन एसक्यूएल, यानी कि पीएल एसक्यूएल। तो हम सम यूज करेंगे, फिर ब्रैकेट में किस कॉलम पर अप्लाई करना है तो सैलरी एंड फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज एवरेज अगर हमें करना हो तो हम एक तो एग्रीगेशन फंक्शन भी यूज करेंगे दैट इज एवरेज, और फिर ग्रुप बाय क्लॉज भी यूज करेंगे, तो ग्रुप बाय अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। सो SQL equivalent will be select department comma average salary from employees group by department। तो ये पहले डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करेगा रिकॉर्ड्स को, उसके बाद डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एवरेज सैलरी प्रिंट करेगा, यानी कि आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। उसके बाद काउंट अगर हमें डिस्प्ले कराना है डिपार्टमेंट वाइज ऑफ एम्प्लॉयज तो सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ चेंज आ गया काउंट एम्प्लॉय आईडी, और ग्रुप बाय क्लॉज हम यूज करेंगे फॉर ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। उसके बाद मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी, इसमें भी अगेन हम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करेंगे और सिलेक्ट में मिन मैक्स एग्रीगेशन फंक्शंस यूज करेंगे ऑन सैलरी कॉलम। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कॉलम हमें चाहिए, फिर मिन सैलरी एंड मैक्स सैलरी। सो ये 3 कॉलम्स आउटपुट में दिखाई देंगे, और ये सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस है विच आर डिफाइंड इन ओरेकल PL SQL।